प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम सत्र 2024-25 की कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें से 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होता है, और शेष 50 अंक के प्रश्न वर्णनात्मक होते हैं, जिनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखकर देना होता है। बचे हुए 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाते हैं। इस भाग में हम इन सभी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और ब। अ बहुविकल्पी होता है और ब वर्णनात्मक। आइए पहले खंड अ में चलें कि बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आएंगे और कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में शुक्ल और शुक्लोत्तर ये 2 युग सम्मिलित हैं। इन पर आधारित कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे और इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रखिएगा कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास भी सम्मिलित होता है, और शुक्ल और शुक्लोत्तर इन 2 कालों का विशेष अध्ययन। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास ये दूसरा है। इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल 2 काल का आपको अध्ययन करना है। शेष आप कक्षा 9 में कर आए हैं। यहाँ भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का। इस तरह से 5 अंक आपको हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के लिए भी दिए जाएंगे। इनमें रीतिकाल और आधुनिक काल की विशेषताएं, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, हिंदी की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उन पर भी प्रश्न बनते हैं। इन सभी का आपको अध्ययन करना है। तीसरा, काव्य सौंदर्य के तत्व, और यहाँ 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। रस, हास्यम, करुण रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित कोई एक प्रश्न आएगा, 1 अंक का होगा। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित कोई एक प्रश्न आएगा और उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। छंद में सोरठा और रोला ये 2 आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान पर आधारित कोई एक प्रश्न आएगा जो 1 अंक का होगा। हिंदी व्याकरण की बात करें तो उपसर्ग से 1 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, और उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु। दिए गए शब्दों में इनकी पहचान करनी हो सकती है या इन्हें दिया जाएगा और इनको मिला करके बनाना होगा। दोनों ही परिस्थितियों में ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको सही उत्तर छांटना होगा। समास की बात करें तो द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि ये 4 आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण और समास का विग्रह, इन पर आधारित कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची में से कोई एक पूछा जाएगा, इस पर भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो आपके यहाँ सर्वनाम रूप है तद एवं युष्मद का सभी विभक्तियों और वचनों में से किसी एक विभक्ति या वचन पर इसे पूछा जाएगा और इसके लिए भी एक प्रश्न आएगा, 1 अंक का। छठा, वाक्य का स्वरूप, पिछले साल से नया पाठ्यक्रम आया हुआ है, यह भी 1 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्य परिवर्तन, जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, ये सारी चीजें हैं और इनमें से कोई भी एक बात आपसे पूछी जाएगी, 1 अंक की। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न आएगा। और तीनों वाच्य जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का आपस में परिवर्तन और इनका प्रयोग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 8वां, पद परिचय, इसके अंतर्गत विकारी एवं अविकारी शब्द आते हैं। जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं अंग्रेजी में, उसी का हिंदी वर्जन है। हिंदी व्याकरण के अनुसार यहाँ आपको करना होगा। 1 अंक इसके लिए भी निर्धारित है, एक प्रश्न आएगा। और विकारी और विकारी शब्द हैं कौन से, तो 8 होते हैं, आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात,
इनकी परिभाषा, वेद एवं पहचान, इनसे संबंधित कोई एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आपके खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न थे 20, जिनके सही उत्तर को आपको OMR शीट में रंग कर उत्तर देना होगा, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो। अब खंड ब आइए, जिसका आपको उत्तर पुस्तिका में लिखकर देना है। इसका पहला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना रहेगा और उस पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे जिनका आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस तरह से 6 अंक का प्रश्न है। तो जो गद्यांश चुनेंगे उसमें एक प्रश्न संदर्भ का होगा, संदर्भ लिखना होगा कि किस पाठ से लिया गया है, कौन उसके लेखक हैं। एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा, 2-3 पंक्तियां रेखांकित होंगी, उसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी। और एक प्रश्न तथ्यपरक होगा, उसी पैराग्राफ पर आधारित पूछा जाएगा, उसका उत्तर उसी में छिपा रहेगा जिसे ढूंढकर आपको लिखना होगा। इसके लिए पाठ कौन से आपको पढ़ने हैं? तो गद्य में कुल आपको 7 पाठ पढ़ने हैं। मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता, लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। अजंता, भगवत शरण उपाध्याय। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। ये 7 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं, जिन पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका पद्यांश पर आधारित है। इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के। 6 अंक का यह भी प्रश्न है। 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों के नीचे 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। यहाँ भी एक संदर्भ का होगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, 2 या 3 काव्य पंक्तियां रेखांकित होंगी, न्यूनतम 1 पंक्ति रेखांकित होगी और उसे आपको व्याख्या करना होगा। और जो तीसरा प्रश्न होता है वो तथ्यपरक हो सकता है, उसका उत्तर उसमें छिपा हो, या काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित हो सकता है, रस छंद अलंकार पर भी आधारित हो सकता है। इसके लिए कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं? तो कुल आपको 13 पाठ पढ़ने हैं। सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुष भंग और वन पथ पर कविता पढ़नी है। रसखान, सवैये और कवित। बिहारी लाल का भक्ति और नीति। सुमित्रानंदन पंत का चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेव वर्मा, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति 2 कविताएं। रामनरेश त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये 2 शीर्षक की कविताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर। मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर यह। केदारनाथ सिंह, नदी। अशोक वाजपेयी, युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है, ये 2 कविताएं। और श्यामनारायण पांडे का हल्दी घाटी। ये 13 पाठ हैं और इन कविताओं को आपको पढ़ना है, इन्हीं पर आधारित आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है उस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आएगा। 2 गद्यांश होंगे, किसी एक को चुनेंगे, उसका आप जब संदर्भ लिखेंगे तो उसके लिए 2 अंक और अनुवाद करेंगे तो उसके लिए 3 अंक। इस तरह से 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। अगर कोई हिस्सा छोड़ देंगे, आप संदर्भ नहीं लिखते तो संदर्भ का कट जाएगा, अनुवाद नहीं करते तो अनुवाद का कट जाएगा, इसलिए आपको पूरा लिखना है। चौथा प्रश्न संस्कृत पद्यांश या श्लोक का है, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है और इनके लिए भी 2 और 3, 2 संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए, कुल 5 अंक निर्धारित हैं। कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं संस्कृत खंड में? तो कुल आपको पढ़ने हैं पाठ 9। वाराणसी, अन्योक्त विलास, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, देशभक्तः चंद्रशेखर, केन किम वर्धते, आरुण श्वेत केत संवाद, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राण। इन पाठों को आपको पढ़ना है, इन्हीं में से गद्यांश और श्लोक पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न निर्धारित खंड काव्य से एक प्रश्न, माने एक खंड काव्य आएगा, उससे एक प्रश्न आपको करना होगा, 2 दिए जाते हैं। 3 अंक का ये प्रश्न होता है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है दोनों में से। आता क्या है? कथानक या सारांश, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से सारांश और प्रमुख पाठ का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। हर जगह अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, जैसे मुक्तिदूत, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी हैं, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव में चलता है। ज्योति जवाहर देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में चलता है। अग्रपूजा पंडित रामबोहरी शुक्ल, ये प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा में चलता है।
मेवाड़ मुकुट, इसके रचयिता हैं गंगा रत्न पांडे जी। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में चलता है। जय सुभाष, विनोद चंद पांडे विनोद जी हैं इसके रचयिता। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई में पढ़ाया जाता है। मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य के रचयिता हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, और ये गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर में चलता है। कर्ण, केदारनाथ मिश्र प्रभात ने इसकी रचना की है। अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा में पढ़ाया जाता है। कर्मवीर भारत, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी की रचना है। मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली में चलता है। तुमुल, श्यामनारायण पांडे जी की रचना है। वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य नवसृजित जिले होते हैं उनमें पूर्व की भांति खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे। छठा प्रश्न दो भागों में बटा है, 6क और 6ख। क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय के लिए 3 अंक, रचना के लिए 2 अंक, इस तरह से 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो जो आपने गद्य के 7 पाठ पढ़े हैं उन्हीं 7 के रचयिता, ये 7 आपके लेखक यहाँ रहेंगे। इनमें से किन्हीं 4 का आप परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छमाही के लिए यानी अर्धवार्षिक के लिए 3 ही पर्याप्त होते हैं। खंड ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय व उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। यहाँ भी जीवन परिचय के लिए 3 अंक, रचना के लिए 2 अंक, इस तरह से कुल 5 अंक निर्धारित हैं। आपने जो 13 पाठ पढ़े हैं काव्य में उन्हीं पर आधारित आएंगे, जिनमें 4 प्रमुख कवियों का आपको रचना तैयार करनी होगी, इनका जीवन परिचय तैयार करना होगा। इसके लिए हम लोग बाद में आपको संकेत करेंगे। अर्धवार्षिक में शुरू के 4 पाठ आप देखें। 7वां प्रश्न संस्कृत खंड से एक श्लोक लिखना होता है। ध्यान रखिएगा वह प्रश्न पत्र में नहीं आया होना चाहिए। प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आते हैं, इसलिए आप 3 याद करिए और अपनी ही किताब का याद करिए, बाहर की किताब का मान्य नहीं है। तो अपने संस्कृत खंड वाले में 3 श्लोक आप याद कर लीजिए जो आपको सरल लगे, ताकि परीक्षा में अगर उनमें से 2 आ जाएं तो जो तीसरा बच जाए उसे आप लिख दें। और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, पूरे 2 अंक मिलते हैं। मात्रा संबंधी, पाई बिंदी संबंधी त्रुटि आपको नहीं करना है। 8वां जो प्रश्न है वो संस्कृत के जो पाठ हैं उन पर आधारित प्रश्न आते हैं। उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना होता है। दोनों के लिए 1-1 अंक, कुल 2 अंक निर्धारित हैं। और संस्कृत के पाठ आपने पहले देख लिए, कुल 9 पाठ हैं आपके यहाँ। 9वां प्रश्न पत्र लेखन का है। ये 4 अंक का प्रश्न है, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। 2 तरह के पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं, एक औपचारिक पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र। इनसे संबंधित एक वीडियो अपलोड है पहले से ही, उसमें आप इसे देख सकते हैं। समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। 9वां प्रश्न निबंध लेखन का है। 7 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। आप इसकी रूपरेखा और विस्तारीकरण करिएगा। 2 अंक प्राय रूपरेखा के लिए मिलता है, 5 अंक विस्तार करने के लिए, कुल 7 अंक। यानी जो आप हेडिंग लिखते हैं रूपरेखा डाल के उसे बाहर कर लें, फिर उसी का विस्तार कर दें। इस तरह से कुल 7 अंक इसके लिए निर्धारित होता है। आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन का है, चूंकि 70 अंक की बोर्ड परीक्षा होती है। इसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक होता है, अगस्त महीने में लिया जाएगा और 10 अंक किसके लिए निर्धारित है तो अगस्त माह तक जो पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाएगी विद्यालय में उसी पर आधारित होगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन ये लिखित होगा और दिसंबर माह में लिया जाएगा और दिसंबर तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, इसके लिए भी 10 अंक। और जो तीसरा मूल्यांकन है वो 4 मासिक परीक्षाओं के आधार पर होता है और उनका औसत 10 अंक निकाला जाता है। 10 या 30 इस तरह से होते हैं। प्रथम मासिक परीक्षा वो विकल्पीय होती है, मई माह में निर्धारित है। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक है, जुलाई माह में निर्धारित है, जुलाई तक के पाठ्यक्रम पर। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय है, नवंबर माह में, नवंबर तक के पाठ्यक्रम पर। और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक है, दिसंबर माह में यानी दिसंबर तक के पाठ्यक्रम पर। तो ध्यान दीजिएगा ये चारों मासिक परीक्षाएं भले ही इन महीनों में निर्धारित हैं, लेकिन विद्यालय अपनी सुविधानुसार इसे आगे पीछे कर सकते हैं और जिस समय लिया जाएगा उस समय के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। और यदि चारों के लिए 10-10 अंक के 4 पेपर होंगे तो चारों का 40 अंक होगा, लेकिन इनका औसत निकाला जाएगा 10 और इसी के अनुसार 30 अंक आपका पूर्णांक होगा। इसमें जो अंक आपको मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्यक्रम से अच्छी तरह से समझ लिया है और अपनी तैयारी करेंगे। आप बेहतर करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।